आज एक न्यू टॉपिक के साथ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या चीज है? टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कितने टाइप्स के सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं? यूजेज ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट किस जगह पे यूज होते हैं? एंड एट द एंड एमसीक्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्स डॉक्यूमेंट्स वर्डिंग से ही क्लियर है कि कोई डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग वो एविडेंसेस कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्ट कर रहे हैं आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस लाइक बैंक स्टेटमेंट, परचेज ऑर्डर, इनवाइसेस, रिसीविंग समरी। जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज है वो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई एविडेंसेस चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए कि वाकई ये एक्टिविटी, ये ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर इनकर हुई है। वो बैंक स्टेटमेंट के शेप में हो सकती है, परचेज ऑर्डर कोई खरीद रहे हैं तो उसके लिए परचेज ऑर्डर हो सकता है, इनवाइसेस जो आप सेल्स इनवाइस हो सकती है, रिसीविंग समरी जब आप स्टॉक रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए कोई एविडेंसेस बनाते हैं। कौन कौन से टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से टाइप्स डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं? नंबर वन, कोटेशन, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, गुड्स रिसीविंग नोट, जीआरएन, गुड डिस्पैच नोट, इनवाइस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। These are mainly 8 types of source documents. अब बिफोर गोइंग डिटेल बुकिश नॉलेज, हम जरा प्रैक्टिकली बात करते हैं। जब हम कोई चीज ऑनलाइन परचेज करते हैं या रिटेल मार्केट के अंदर अगर हम खुद को जाते हैं, सबसे पहले हम अगर हमें सपोज करें एक बुक चाहिए तो वो बुक के लिए हम उस बुक की प्राइस को मार्केट में डिफरेंट लोगों से कंफर्म करते हैं कि वाकई उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। अब हर जगह से आपको एक ऑफर आती है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको इतने में देंगे। मींस अगर हम सेम चीज, अगर हम दराज का एग्जांपल लें, जब दराज पे आप ऑर्डर करते हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर ऑर्डर करते हैं तो उसके प्लेटफॉर्म पे जो आपके पास ऑनलाइन प्राइस मेंशन है, दिस इज कॉल्ड कोटेशन। वो आपको ऑफर कर रहे हैं इस प्राइस पे हम आपको ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे ही वो प्रोडक्ट आपने पिक की, सिलेक्ट की, तो आपके पास वो बाइंग कार्ट में आती है। तो बाइंग कार्ट में, या आप किसी सुपर स्टोर में गए, आपको सुपर स्टोर में प्राइस मेंशन है कि ये प्रोडक्ट, अज्यूम करें टपाल दानेदार 1000 रुपीज पर केजी। अगर आपको वो चाहिए, उन्होंने अब आपको ये कोटेशन दी है, एक ऑफर दी है, अगर आप वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो आप प्रोडक्ट पिक करते हैं या दराज के अंदर, ऑनलाइन के अंदर आप उसको कार्ट में सेव करते हैं या फिजिकली आपने कार्ट पे, आपने ट्रॉली में रखा। दोनों कंडीशन में अब जो आपने ये एक्टिविटी हुई, इस एक्टिविटी को कहा जाता है परचेज ऑर्डर। आपने खरीदारी के लिए ऑर्डर दिया या आप किसी शॉप पे गए, आपने पूछा भाई पेप्सी कितने की है, तो उन्होंने कहा पेप्सी 50 रुपीज की, तो आपने कहा ठीक है एक पेप्सी दे दें। अब आपने पहले कोटे आपने अपनी इंक्वायरी की तो उन्होंने आपको कोटेशन दी कि किस प्राइस पर है, पेप्सी कितने की है। अब अगर आपने कहा ठीक है मुझे दे दे, इट मीन्स कि आपने उनको ऑर्डर दिया कि भाई आप मुझे ये प्रोडक्ट दें। अब जैसे ही वो प्रोडक्ट आपके परचेज, आपने परचेज के लिए ऑर्डर दिया कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे दे दे, अब वो सेल्स वाला आपको जब हैंड ओवर कराए, इट मीन्स कि वो भी आपके पास सेल्स ऑर्डर आपके पास रिटर्न में डॉक्यूमेंटेड आपको कह रहा है ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ। इट मीन्स कि वो आपने जस्ट, उन्होंने जो कंफर्म किया, वो उन्होंने अपने पास सेल्स के लिए और कंफर्म किया कि भाई ठीक है ये ऑर्डर हम आपको दे रहे हैं। और वो स्टॉक जब आपके पास रिसीव होगा, आप जब रिसीव करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको रिसीविंग समरी कहा जाता है या जीआरएन कहा जाता है, गुड्स रिसीविंग नोट। जब आपके पास, जब दराज वगैरह में जब आप ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर के बाद जब आपके पास डिलीवर होते हैं, जब इनवाइस आती है तो इनवाइस के साथ एक डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट पे आपसे सप्लायर, वो कोरियर वाले पे बंदा आपसे साइन कराता है। सेम चीज जब टीसीएस वाले जब आपके पास आते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट पे साइन कराते हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड गुड्स डिस्पैच नोट, कि जिस एड्रेस पे आपने, जो एड्रेस आपने मुझे दिया था, जो एड्रेस, जिस एड्रेस के लिए डिलीवर के लिए आपने कहा कि ये स्टॉक जो आपने परचेज किया वो फला जगह पे डिलीवर कर दें, तो हमने वहां पे डिलीवर किया। इस चीज के लिए कोई एविडेंस, किस जगह पे डिलीवर किया, उस बंदे के एड्रेस के साथ साथ उस बंदे का नाम और सिग्नेचर कराते, एविडेंस हो, प्रूफ हो कि भाई हमने आपको दे दिया।
अब जब वो दराज का पार्सल आप ओपन करते हैं, जैसे आपने दराज का पार्सल ओपन किया तो उसके साथ साथ आपके पास उसमें एक तो सेल्स ऑर्डर, जो उस कस्टमर ने, जो वेंडर ने सप्लायर के परचेज ऑर्डर के बिहाफ पे कंफर्मेशन की, तो वो आपके पास सेल्स ऑर्डर आपको कॉपी उसमें मेंशन होती है। उसके साथ साथ एक डिस्पैच नोट के इस प्रोडक्ट के अंदर, इस बॉक्स पार्सल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो आपके पास है डिस्पैच नोट। उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट होता है, इनवाइस, जिसको हम बिल कहते हैं। वो आपके पास इनवाइस आती है कि इनवाइस आपके पास आती है, भाई ये प्रोडक्ट आपने परचेज की। इन केस ऑफ रिटर्न, जब आप लोग एज अ कस्टमर अगर सप्लायर्स को रिटर्न करते हैं, कि क्यों रिटर्न करते हैं, किसी भी कोई डैमेज वगैरह की वजह से, अब सप्लायर को, आपको पैसे सप्लायर से रिसीव करने हैं। आपने प्रोडक्ट रिसीव वापस कर दी, अब सप्लायर को वो पेमेंट आपको करनी है, तो अब सप्लायर की लाइबिलिटी है, तो सप्लायर आपके पास इशू करेगा डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। अब आपने जो रिटर्न की, तो आप जिस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको रिटर्न कर रहे हैं, दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डेबिट नोट। क्योंकि आपको वो रिसीव करना है, आपके लिए वो डेबिट बैलेंस है, मगर वही चीज सप्लायर के लिए क्रेडिट है, उसके लिए लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। सेम चीजें अब टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट को, सेम जो अब हमने डिस्कस किया है, इसको डिटेल लेक्चर में डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल द कोटेशन, a formal statement of promise by potential supplier to supplier provided deliver the goods or services required by the buyer at specified prices and within specified time। जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि टेंडर, जिस कंपनी को कोई चीज स्टॉक चाहिए होता है, वो कंपनी, गवर्नमेंट एंटिटीज, वो टेंडर्स इशू करते हैं, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, जो जो सप्लायर इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, सप्लाई कर सकता है, वो अपने इंटेंट और कोटेशन हमें दे दे। हमें एक प्राइस कोट करे, स्पेसिफाइड प्राइस, कि कब तक चाहिए, कब तक आप डिलीवर कर सकते हैं, और किस प्राइस पे डिलीवर कर सकते हैं। कोटेशन में आल्सो कंटेन टर्म्स ऑफ सेल्स, पेमेंट स्टेटस, वारंटीज। कोटेशन के अंदर आपके पास सेल्स के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आप होम डिलीवरी देंगे या डिलीवरी के लिए चार्जेस होगा, किस तरीके से पैकेजिंग होगी, पेमेंट कब मिलेगी, एडवांस पेमेंट करेंगे, डिलीवरी के बाद पेमेंट करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी होगी, क्या चीजें, वारंटीज क्या है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की कोई वारंटीज होती है, मोबाइल्स की वारंटीज होती है, कितनी वारंटीज है, 6 मंथ है, 1 ईयर है, 10 ईयर है, 5 ईयर है, कितनी वारंटीज है, ये सब चीजें मेंशन करते हैं कोटेशन पे। एक्सेप्टेंस ऑफ कोटेशन बाय बायर constitutes an agreement binding on those parties। जब सप्लायर ने, सेलर ने बायर को ऑफर दी, और ऑफर अगर बायर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, दिस बिकम्स एन एग्रीमेंट। अब आपने कस्टमर ने शॉपकीपर से इंक्वायरी की, भाई ये प्रोडक्ट है, वो कह रहा है जी है, कितने की है, इतने की। अब इतने के जब आप, वो आपने आपको बोला कि पेप्सी 50 रुपीज की है, अब 50 रुपीज की अगर आपने कहा ठीक है दे दें, इट मीन्स उन्होंने पूरी दी हुई कोटेशन आपने एक्सेप्ट कर दी। अब ये इथिकली और लीगली रिक्वायरमेंट आपकी है कि आप वो प्रोडक्ट परचेज करें। जब आप परचेज करेंगे तो आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, दिस इज ऑर्डर इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर। Purchase order is a document of company that details goods and services which the company wishes to purchase from another company. Buyer issues to the supplier। जो खरीदार है, जो बायर है, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट सेंड करता है परचेजर को, सेलर को, कि ये ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट ये चाहिए, जिसमें अपनी विश कर शो करता है, अपनी ख्वाहिश शो करता है कि मैं ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ। 2 कॉपीज ऑफ परचेज ऑर्डर्स आर ऑफन मेड। हमेशा, अक्सर 2 कॉपीज बनती हैं, मगर डिजिटल सॉफ्टवेयर वगैरह में एक ही होती है, जो किस किस यूजर को वो सॉफ्ट कॉपी ओपन होगी। वैसे हार्ड कॉपी में अक्सर ये 2 कॉपीज बनती हैं। नंबर वन, वन इज सेंड टू द कंपनी फ्रॉम द गुड्स आर सर्विसेज विल बी परचेज्ड। बायर जब ऑर्डर देता है तो किसको देगा, सेलर को, कि जिससे परचेज करेगा उसको एक ऑर्डर देगा, रिटन डॉक्यूमेंट देगा, पेपर देगा कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। सेकेंड कॉपी इज कीप केप्ट इंटरनली सो द कंपनी कैन कीप द ट्रैक ऑफ इट्स ऑर्डर्स। सेकंड अपने पास रखता है, और वो मेजॉरिटी एक डिपार्टमेंट के पास होता है, जिसको
जो इन्वेंट्री को मेंटेन करता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था इन्वेंट्री की कॉस्ट वगैरह को, जो इन्वेंट्री के क्वांटिटी को जो फोकस करता है, उस क्वांटिटी को फोकस करने वाला डिपार्टमेंट हमेशा ट्रैक करता रहता है कि ये स्टॉक हमारे पास कब आएगा। अब उसके लिए उसको नंबर वन, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक भी देखने हैं। नंबर सेकंड, उसको ये भी देखना है कि मेरे पास वेयर हाउस में इतना स्पेस है कि ये ऑर्डर मेरा कब आएगा, कितनी क्वांटिटी आएगी। तो उसके लिए वो अपने पास वेयर हाउस में अब स्टॉक की अवेलेबिलिटी, स्पेस की अवेलेबिलिटी, और स्टॉक की अवेलेबिलिटी, कितना स्टॉक मेरे पास है, वो कितना सेल हुआ है, वो सब चीजों को मैनेज करने के लिए परचेज ऑर्डर को अपने पास में एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिसको ट्रैक करते रहते हैं। परचेज ऑर्डर और ऑफन सीक्वेंशियली नंबर्स फॉर इंटरनल कंट्रोल। हमेशा जिस तरीके से चेक बुक होता है, जिस तरीके से सीरियल बुक के अंदर सीरियल पेजेस होते हैं, सेम तरीके से आपको पास परचेज ऑर्डर भी सीक्वेंशियली नंबर्स होते हैं, क्योंकि मेंटेन हो गया भाई, नंबर ऑर्डर नंबर वन डिलीवर हुआ, ऑर्डर नंबर टू डिलीवर हुआ, ऑर्डर नंबर थ्री डिलीवर हुआ, तो नंबरिंग के हिसाब से भी ऑर्डर को डिलीवर डिस्कस किया जाए। थर्ड नंबर, सेल्स ऑर्डर। जब आपने कस्ट बाय सेलर को ऑर्डर दिया, तो अब सेलर कंफर्म कर रहा है, आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट कराया कि भाई ठीक है, मैं आपकी ये प्रोडक्ट कब तक डिलीवर करूंगा। रिटन डॉक्यूमेंट, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सेलर डेट डिटेल्स इन ऑर्डर, जो पीओ, जो परचेज ऑर्डर आपने प्लेस किया है उसकी डिटेल्स कंफर्म कर रहा है, प्लेस बाय द कस्टमर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। जो कस्टमर ने परचेज ऑर्डर इशू किया है उसको कंफर्म करने के लिए सेलर इशू करता है। द कस्टमर may have sent a purchase order to the seller company. The selling company generates a sales order document for confirmation of delivery of goods or services as specified in purchase order। जो परचेज ऑर्डर में क्वांटिटी, क्वालिटी, डेट्स मेंशन है, उसको कंफर्मेशन के लिए, जिस तरीके से आप किसी इवेंट पे कैटरिंग को ऑर्डर देते हैं, भाई मुझे ये खाना, ये डिश, ये मेन्यू मुझे फला दिन फला टाइम पे चाहिए। जब आपको कह रहा है ठीक है भाई, आपको हम डिलीवर कर देंगे, तो कर देंगे के लिए आपके पास इंडिविजुअल से वो परचेज आप ऑर्डर दे रहे, तो आपको उसके रहे भाई ठीक है, मुझे कुछ एडवांस दे दे। आपने डाउन पेमेंट कर दी। अब डाउन पेमेंट के बाद आपने उस बंदे को बाउंड कर दिया कि वो आपके पास डिलीवर करेगा, मगर वो डिलीवर करने के लिए आप उसको बोले मैं ठीक है, मुझे आप कंफर्मेशन दे दें, मुझे भी अपने किसी बिल बना के दे दें कि कितना अमाउंट है, कितनी एडवांस ले रहे हैं। तो वो जो आपके पास बिल बना के दे रहा है, वो एक कंफर्मेशन ऑर्डर से, दिस इज कॉल्ड सेल्स ऑर्डर। Sales are usually sequentially numbered so that the company can keep track of the orders placed by the customers। अब सेलर जो है वो भी सीक्वेंशियली नंबर से ये ऑर्डर्स को प्ले प्रोसेस करता है। क्यों करता है? क्योंकि सीक्वेंशियली नंबर होगा तो मैं कितने अकाउंट, कितने मेरे पास ऑर्डर्स है और कौन कौन से नंबर ऑर्डर्स में फिलफिल कर चुका हूँ, मुझे पेंडिंग कितने हैं, क्या प्रोडक्शन है। तो वो सब चीजों को ट्रैक करने के लिए सेल्स ऑर्डर के सीक्वेंस नंबर होना मैंडेटरी है, ताकि कंट्रोल रहे। जब सप्लायर ने, सेलर ने आपके पास स्टॉक डिलीवर किया, आप जब रिसीव करते हैं गुड्स, तो गुड्स रिसीव नोट मींस, जब आपने जो ऑर्डर, प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, जब रिसीव करेंगे, तो उस रिसीव के लिए आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द परचेजिंग कंपनी डेट लिस्ट ऑफ द गुड्स डेट हैव रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर। जो सप्लायर से जितने भी आइटम रिसीव किए उनकी लिस्ट बनाएगा और डॉक्यूमेंटेड करेगा कि ये प्रोडक्ट मैंने, प्रोडक्ट ए बी सी, जो भी प्रोडक्ट से कितनी क्वांटिटी, कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी परचेज हमने रिसीव की है, परचेज कितनी की है, वो परचेज ऑर्डर की बात है। हो सकता है कि आपने परचेज ऑर्डर में ज्यादा क्वांटिटी दी और सप्लायर ने कम क्वांटिटी आपको डिलीवर की हो सकता है सप्लायर को, आपने सप्लायर बाय मिस्टेक ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर कर रहा है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे ये मेंशन करेंगे मैंने रिसीव कितनी की। अ जीआरएन इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस ओन वेयरहाउस और गुड्स रिसीविंग एरिया। जिस एरिया में वेयर हाउस, या तो वेयर हाउस के अंदर कितनी चीज प्रोडक्ट आ रही है, या एक रिसीविंग एरिया बिजनेस की अपनी एरिया के अंदर के बिजनेस में आपके पास रिसीव कितना हो रहा है, उस जगह पे जीआरएन एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। यूजुअली अकाउंट्स डिपार्टमेंट विल वांट्स टू चेक द रिलेवेंट जीआरएन एट एज एविडेंस बिफोर पेइंग अ सप्लायर्स इनवॉइस। जब सप्लायर, जब आप परचेज करते हैं, तो सप्लायर आपसे पैसे भी मांगेगा। पैसे पे करने से पहले एक एविडेंस के भाई वो जो प्रोडक्ट जिसके बदले सप्लायर आपको पैसे आपसे मांग रहा है, जो क्लेम कर रहा है, क्या वो सप्लायर ने आपको स्टॉक डिलीवर भी किया है।
अगर डिलीवर किया है तो जीआरएन कहाँ है? तो जीआरएन को एज एविडेंस, आपके टॉपिक का नाम क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर एविडेंसेस। तो एविडेंस के तौर पे परचेज से पहले वो करेंगे कि वो स्टॉक आपने रिसीव भी किया है। Even where GRNs are not routinely used, the details of the consignment from the supplier which arrive without an advice note must always be recorded. जो भी चीज, अगर कुछ ऐसी कंपनी हैं, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहां पे जीआरएन नहीं बनाते, मगर उसके बावजूद भी ये कंफर्म जरूर करते हैं कि किस सप्लायर से क्या क्या चीजें हमने रिसीव की, ताकि पेमेंट करते वक्त आपको इजी रहे और कंट्रोल रहे। अब जब आपने रिसीव किया तो सप्लायर ने आपको डिस्पैच किया, तो सप्लायर भी आपसे एक रिटन डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक टीसीएस वाले आपसे साइन कराते हैं कि भाई जो पार्सल मुझे दिया गया था, मैं पार्सल उस कंफर्म एड्रेस पे किस बंदे को डिलीवर कर रहा हूं, तो वो डॉक्यूमेंट पे साइन कराते हैं कि गुड्स डिस्पैच नोट के जो आपने गुड्स का ऑर्डर दिया था वो हमें डिस्पैच कर चुका हूँ। A document of the company that lists the goods that the company has dispatched delivered to the customer। एक डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी लिस्ट डाउन करती है कि जो कस्टमर की ऑर्डर था वो मैं डिलीवर कर चुका हूँ, डिस्पैच कर चुका हूँ। द कंपनी विल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द गुड डिस्पैच नोट इन केस ऑफ एनी क्यूरी बाय कस्टमर अबाउट द गुड सेंड। जिस तरीके से आपके पास टीसीएस, अगर आपके पास पार्सल डिलीवर हो गया और आपने कहा कि नहीं मुझे तो पार्सल नहीं मिला, तो उनके पास एक एविडेंस है। सेम चीज जब कंपनी सप्लायर, अगर आपने बोला कि कंपनी ने डिलीवर नहीं किया, तो कंपनी के पास एक जीडीएन के शेप में एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होगा कि वो मेरे पास पार्सल किसने रिसीव किया है, मैंने जब डिस्पैच किया तो किस डिपार्टमेंट में किस पर्सन ने, किसने उसकी सिग्नेचर, उसका कोई एविडेंस होगा। द कस्टमर विल कंपेयर द गुड्स डिस्पैच नोट टू द what they receive to make sure that all items listed have been delivered and are the right specification। कस्टमर जब डिस्पैच करता है उसको कंपेयर करता है कि जो मेरे पास ऑर्डर थे क्या वही प्रोडक्ट उसी शेप में उसी स्पेसिफिकेशन में मैंने डिलीवर कर दिया। जब आपके पास सप्लायर ने डिस्पैच कर दिया तो अब सप्लायर आपसे क्लेम करेगा कि मुझे पेमेंट भी करते हैं। अब पेमेंट के लिए वो बिल देगा, बिल इज कॉल्ड इनवाइस। When a business sells or buys goods or services on credit or sales, it sends or receive an invoice from the supplier। The detail on the invoice should be matched up with those ऑन द परचेज और सेल्स ऑर्डर। जो सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर पे, इन जो परचेज ऑर्डर पे आपने ऑर्डर दिया था वही प्रोडक्ट उन्होंने, सप्लायर ने आपको सेल किया है, तो उनके सेल्स ऑर्डर में मेंशन होगी। और सेम सेल्स ऑर्डर वाली डिटेल आपके पास इनवाइस में होनी चाहिए कि कितनी चीज, कितनी आइटम्स, कौन से प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया था और हमने डिलीवर कर दिया, और डिलीवर के लिए इतना अमाउंट ये बन रहा है। आप वो तीनों चीजों को मैच करके इनवाइस से बनती है। The invoice is primarily a demand for payment, but it is used for other purpose as well। नॉर्मली इनवाइस जो है वो सप्लायर क्लेम करता है कि भाई मुझे ये पेमेंट कर दे, मगर कुछ अलग और भी प्रोसेस और भी पर्पस के लिए यूज हो सकती है। सिंस इट हैज सेवरल यूसेज, एन इनवाइस ऑफन प्रोड्यूस आर ऑन मल्टी पार्ट स्टेशनरी आर फोटोकॉपीज आर कार्बन कॉपीज। जनरली अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से या किसी एलटीओ लार्ज टैक्स यूनिट से अगर कोई बड़ी कंपनी से कोई चीज परचेज करते हैं, तो उनकी जो इनवाइसेस होती है वो मल्टी स्टेशन होती है। एक कॉपी आपको दे देती है मगर उसकी फोटो कॉपीज या उसकी कार्बन कॉपीज उस कंपनी के रिकॉर्ड में भी रहती है। अगर आपने बोला कि भाई मुझे इनवाइस नहीं मिली, तो वो आपको सिमिलर इनवाइस की कॉपी बना के दे सकते हैं। टॉप कॉपी विल गो टू द कस्टमर, top copy will go to the customer and other copies will used by the various people within the business। जो जो मेन, जिस कंपनी, जिस बुक में आप इनवाइस बना रहे हैं उसकी जो मेन कॉपी है, जो टॉप कॉपी है, वो कस्टमर के पास जाती है क्योंकि वो ओरिजिनल है। इसके अलावा बाकी जो कॉपीज है वो बिजनेस के अंदर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट तरीके से उसको यूज करते हैं। हर कंपनी की सेपरेट रिक्वायरमेंट होती है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज यूजुअली शोन ऑन द इनवाइस: इनवाइस नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर एंड परचेजर, क्या परचेज कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके पास इनवाइस का सिंपल मिसाल, आपके पास के ई या वापडा का जो बिल आता है, इनवाइस नंबर आपका आपका यूनिक नंबर मेंशन होता है। नेम एंड एड्रेस, क्या
वापडा या के ई जो आपको सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस उनका नाम भी होगा और आपका नाम भी मेंशन होगा। डेट ऑफ सेल्स किस महीने का बिल है, रेफरेंस नंबर आपका मीटर नंबर, और मीटर नंबर या रीडिंग डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज बीइंग सोल्ड, क्या चीजें परचेज कर रहे हैं, वो क्या सेल कर रहे हैं, कितने यूनिट सेल किए हैं, आप क्या जो कस्टमर की जो नॉर्मल रिटेल स्टोर की जो इनवाइसेस है, इनवाइस नंबर होता है, रिटेल स्टोर का नाम मेंशन होता है और कस्टमर का नाम मेंशन होता है, किस दिन कर रहे हैं, रेफरेंस क्या है, किस बेसिस पे कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या आइटम्स आप सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी और किस यूनिट की प्राइस सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 बुक्स एट 550 रुपीज ईच, सॉरी 5 बुक्स एट 500 ईच। डिटेल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो भी मेंशन होगी। द टोटल अमाउंट ऑफ इनवाइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स, टोटल अमाउंट ऑफ इनवाइस, इनवाइस के अंदर सेल टैक्स कितना है वो भी चीज मेंशन होगी। इन सम इंस्टेंस द डेट बाय विच द पेमेंट इज ड्यू, अगर आपके पास क्रेडिट सेल्स है तो किस दिन आपके ऊपर पेमेंट ड्यू होगी। जिस तरीके से के ई के बिल में आपके पास ड्यू डेट मेंशन होती है कि इस दिन आपको पे करना है। एंड अदर टर्म्स ऑफ सेल, अदर टर्म्स ऑफ सेल, अगर आपने पे नहीं किया तो ये पेनल्टी होगी, अगर पे नहीं किया तो डिस्कनेक्टिविटी होगी। डिफरेंट सब चीजें ये आपके पास बिल के अंदर मैंडेटरी चीजें जो इनवाइस के ऊपर बिल के ऊपर मेंशन होती है। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, a document credit note is a document sent by the supplier to a customer in respect of the goods return or overpayment made by the customers. It is a negative invoice. जब आप कोई चीज, जब कोई बायर सेलर को स्टॉक वापस करता है, या अगर वापस नहीं कर रहा और बाय मिस्टेक, आजकल बहुत कॉमन चीज, आपको बैंक, आपने क्रेडिट कार्ड दिया, क्रेडिट कार्ड पे आपको चार्ज करना था 3,400, 3,450 रुपीज, और बाय मिस्टेक जो कैशियर ने चार्ज किया हुआ 4,350, एक ह्यूमन एरर। अब इस एरर की वजह से मींस आपने ओवर पेमेंट कर दी, या आप कोई चीज रिटर्न कर रहे हैं, जो परचेज किए वो रिटर्न करें, तो कस्टमर जो सप्लायर से वो आपको रिटर्न बाद वक्त कैश नहीं देते। अगर आपने क्रेडिट पे सेल किए तो वो क्रेडिट पे वो कहते हैं ठीक है, जो पैसे रिसीवेबल है मुझे आपसे उसमें से माइनस कर ले। तो उस रिसीवेबल को डिडक्शन करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं, दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। इट इज अ नेगेटिव इनवाइस, इट मीन्स के सेल रिटर्न जब होती है तो आपके पास क्रेडिट नोट इश्यू होता है। अब डेबिट नोट, जब ये क्रेडिट नोट कौन इश्यू कर रहा है, सेंड बाय सप्लायर टू कस्टमर्स। अगर कस्टमर्स जो है डॉक्यूमेंट सेंड बाय कस्टमर टू द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स रिटर्न आर ओवर पेमेंट मेड, इट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू सप्लायर टू इश्यू अ क्रेडिट नोट। जो रिटर्न के लिए क्या रीजन है रिटर्न की, वो चीज एक डॉक्यूमेंट पे कंफर्म करके सप्लायर को दिया कि ये गुड्स रिटर्न कर लें, या ये पेमेंट मैंने आपको एक्स्ट्रा कर दी है, ये इस अमाउंट के बदले मुझे क्रेडिट नोट दें, आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि ये आपकी लायबिलिटी है। दिस इज ऑल अबाउट source documents. Let's move to the MCQs. A document issued by a customer to supplier formally requesting him to issue credit note. Now the MCQs. A document issued by a customer, customer issue कर रहा है to supplier, supplier को issue कर रहा है formally requesting him to issue a credit note. Just recently हमने पढ़ा purchase invoice, sales invoice, debit note or quotation. It's a debit note. Which of the following documents is prepared by a business storekeeper on receiving of goods in the stores? स्टोर कीपर जो स्टोर के अंदर इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहा है, वो कोई स्टॉक रिसीव करते वक्त कोई डॉक्यूमेंट बनाता है। कौन सा बनाता है? गुड्स डिस्पैच नोट, गुड रिसीव नोट, रेमिटेंस एडवाइस और डेबिट नोट। इट्स अ गुड रिसीव नोट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स? कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स है? इनवाइसेस, लेजर्स, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर एंड जनरल्स। क्या इनवाइस हमारे पास है? इट मीन्स 1 नंबर ऑप्शन है, तो हमारे पास चारों ऑप्शन के अंदर 1 1 है। इट मीन्स ये तो कंफर्म है। लेजर, क्या हमारे पास
लेजर हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट में हमने पढ़ा था? नहीं। इट मीन्स के सेकंड नंबर नहीं है। इट मीन्स की जो ऑप्शन ए के अंदर 1 2 है, वो 2 वाला ऑप्शन गलत है। अब आते हैं थर्ड नंबर में, परचेज ऑर्डर। क्या परचेज ऑर्डर सोर्स डॉक्यूमेंट है? जी बिल्कुल, परचेज ऑर्डर सोर्स डॉक्यूमेंट है। इट मीन्स के जो फर्स्ट के बाद थर्ड नंबर है, तो वो बी और सी में। इट मीन्स कि इस सिर्फ तीन आइटम्स को पढ़ते हुए हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि ए और डी तो नहीं हो सकता। फोर्थ नंबर, सेल्स ऑर्डर। बिल्कुल, सेल्स ऑर्डर में हमने अभी अभी पढ़ा था कि सोर्स डॉक्यूमेंट है। इट मीन्स के फोर्थ वाला भी है, 1 3 एंड 4। और फिफ्थ नंबर क्या है? जनरल। जनरल जनरल हमने कुछ कुछ नहीं पढ़ा कि जनरल भी सोर्स डॉक्यूमेंट से। इट मीन्स के 1 3 4 इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। For which of the following source document is sent by a supplier to the customer on credit sales? जब सप्लायर कस्टमर को कौन सा ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है जो क्रेडिट सेल के टाइम पे इशू करता है? सेल्स इनवाइस, परचेज ऑर्डर, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। जब सप्लायर इशू करता है कस्टमर को, क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल्स के बदले हमेशा वो पेमेंट की डिमांड करेगा। पेमेंट की डिमांड का मकसद सेल्स इनवाइस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। When payment is made to the supplier, which of the following document is sent by the customer to the supplier along with the payment amount? जब कोई सप्लायर पेमेंट करता है तो कस्टमर के पास एक डॉक्यूमेंट सेंड करता है। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रिमिटेंस नोट्स, जैसे बैंक में डिपॉजिट स्लिप होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. If you have any question,